खतरनाक था, उसको याद करते तो रोमा कांपता हमारा। रात में कुछ नहीं खाने का, पानी पी कर सो गया। बहुत लोग भूख से मर गए बेरोजगारी के कारण भी। जो महाराष्ट्र में थे ये थे, वो सब कुत्ता बिल्ली की तरह गाड़ी में बैठ के आए हैं। कोरोना काल ऐसा है जैसे भारत के लिए किसी जंग से कम नहीं है सर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। अभी मैं मौजूद हूं पटना के स्टेशन वाले एरिया पे, जहां पे ये कपड़े मिलते हैं। आपको अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको मालूम है कि ये कपड़े वाले बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। और मैं आज बात करने वाला हूँ इन्हीं लोगों से और पूछने वाला हूँ कि जब कोरोना का लहर आया था, जब लोग दर दर भटक रहे थे एक टाइम के खाने के लिए, तो ये लोग कैसे सरवाइव किए और किस तरह से लड़े। और अभी का सिचुएशन सबको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल हो चुका है, लोग भीड़ भाड़ है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी कस्टमर नहीं दिखेगा और ये लोग किसी टाइप का मस्ती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन लोग के पास पैसे ही नहीं, ना तब थे ना अब हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, और अगर एक और बार कोरोना आ गया तो क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो चलिए बात करते हैं। वो दौर याद है आपको कोरोना का? बहुत बहुत, वो भूल नहीं सकता कोई भी लोग, एक बच्चा भी नहीं भूल सकता वो दौर को। वो दौर ने बहुत ही लोगों को दिखाया कि क्या होता है गरीबी। बहुत लोग भूख से मर गए बेरोजगारी के कारण भी। बहुत लोग जो है, जो महाराष्ट्र में थे ये थे, वो सब कुत्ता बिल्ली की तरह गाड़ी में बैठ के आए हैं। जहाँ टिकट का कीमत 200 है, 2,000 रुपये दे के आए मर के कि जान बच जाए। आपकी कहानी क्या थी इस कोरोना में, क्योंकि आप भी कपड़ा बेचते हैं स्टेशन पे, कैसा हाल था? कोरोना में हाल क्या था भाई, घर बैठे थे। खाना पीना कैसे होता था? खाना पीना देने वाला तो देखिए ऊपर वाला है, लेकिन इंसान ये चीज़ सोच के रखता है कि कल के डेट में कभी बंदी हो तो कुछ सिक्योर करके रखता है अपने लिए। तो सिक्योर था जो, लेकिन फिर भी कर्ज लेना पड़ा, किसी से उधार लेने का। कर्ज लेना पड़ा आपको कोरोना काल में? देखिए मतलब कि लेना पड़ा, ये मत पूछिए कितना लेना पड़ा, बहुत लोगों को करोड़ों रुपया लेना पड़ा। क्या समझे, स्थिति इतनी खराब थी, जिसके गन स्टाफ थे वो स्टाफ को पैसा क्या देंगे, वो अपने पेट नहीं पाल पा रहे थे। ये कोरोना है। और सरकार ने कोई मदद नहीं की। सरकार तो और लूटे। किराना दुकान जो चावल का दाम 50 रुपये है, उसको 60 रुपये केजी बेचा। क्या बताया जाए, क्या बोले, बताइए, आप ही बताइए। बेरोजगारी इतना है कि समझिए कि पूछने के लायक नहीं। कितने लोग मर गए भूख से, कोरोना से ज़्यादा। कोरोना से लोग नहीं मरे हैं, सबसे ज़्यादा भूख से मरे हैं लोग। चलिए आप पे आते हैं। आप बताइए कैसा रहा था आपका कोरोना का सफ़र, क्योंकि बहुत लोग। कोरोना का सफ़र बहुत कड़ा रहा। जो पैसा पहले से जमा किया था ना, कोरोना में सब खत्म हो गया। बहुत सब खत्म, कर्ज भी लेना पड़ा। हाँ, काम धाम सब बंद था, तो क्या करेगा, पहले वाला पैसा जमा था वही खाए, और क्या, यही मजबूरी है। तो कोरोना का वो दौर याद है जब जीना भी मुश्किल था, एक दो टाइम का खाना भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था। आपको कैसे मिला? अरे भैया, खाली हम लोग जी रहे हैं उस समय याद करते हैं तो लगता है कि आत्महत्या कर लें। ऐसा दौर गुजरा है यहाँ पे। अभी भी वही हालात है, कुछ नहीं, सब चीज़ खुल गए हैं। अरे खुलने से क्या होगा। आदमी यहाँ पैसे नहीं है आदमी के पास, जो खरीदारी कर रहा है। आदमी खाएगा कि यहाँ पे कपड़ा किनेगा, और महंगाई भी बढ़ रहा है। ये कोरोना के दौर में आप कैसे अपने आप को संभाले, कैसे खाए, कैसे पिए? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही बैठ के जो मिलता था नमक रोटी खाते थे, और क्या। नमक रोटी पे आ गए? नमक रोटी खाते थे, अमाड़ भात भी खाते थे। तीनों टाइम खा पाते थे? अरे भैया, 3 टाइम, एक टाइम मिल जाता था भैया, एक टाइम मिलता था। और दुकान भी तो, दुकानदारी भी नहीं था। हम लोग टाइम खा के आप रह जाते थे? क्या एकदम रखते थे उसे ही, क्या करें अभी। चलिए, आप एक टाइम खाते थे, परिवार भी एक टाइम खाता था? परिवार भी तो कभी कभी तो पानी पी के सो जाता था आदमी। रात में कुछ नहीं खाने का, पानी पी के सो गया। ऐसा भी हालात से गुजरे हम लोग। अभी पानी पी के सो जाते थे आप लोग, मतलब कि इस तरह का दर्द था उस समय? बहुत खराब दौर। अभी भी कोई दौर सुधरा नहीं है भैया। अभी भी आदमी लोग तरह कर्जा से डूबा हुआ आदमी है, ले के अभी तो मतलब समझे 50 साल समझे पीछे चल गया ये हिंदुस्तान। वो दौर याद करते हैं कोरोना काल में जो था, शरीर हिल जाता हो। अरे शरीर क्या हिलता है, रोमा से खड़ा हो जाएगा नाम सुनने से हुए कि। अभी तो खाली आदमी धड़ से खाली जी रहा है, खाली नाम का खुला हुआ कि हाँ सब चीज़ खुल गया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं है अभी। बहुत दिक्कत हुआ, बहुत। अरे जनता जो खाना दे रहा था
पुलिस वो माना करा था तुम लोग खाना नहीं दो, थाना पहुंचा दो खाना, हम बांटे खुद। इसका उनको कहने का मतलब कि पुलिस खाना बांटता तो सरकार का अथी होता नाम, पब्लिक बांटेगा तो सरकार का नाम नहीं ना होता। आप लोग का खाना पीना कैसे किए? खाना पीना वही खिलाते थे पब्लिक, कोई कोई कर्जा फिर लिए किसी से। दिन भर में खा लेते थे 3 टाइम या एक ही टाइम? 2 टाइम खाते थे। वो कर्जा लिए वो में लिए थे तब 1.5 लाख रुपया कर्जा लिए हैं, तभी तो आज फूट पे आए हुए हैं। 1.5 लाख का कर्जा चुका पाए? 1.5 लाख कर्जा ले चुके हैं। अभी चुका पाए या कैसे चुकाएंगे? अब काम करके राज मजदूर ये सब काम फुट फाट पर काम आके चुकाएंगे। 2 टाइम खा रहे थे, सुबह और शाम। खा लेते थे। बस। किस तरह से जीते थे? अरे सब्जी उब्जी बेचते थे, बहुत दिक्कत हुआ। क्या क्या मतलब सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ उसमें? और दिक्कत होगा, कमाई नहीं होगा तो दिक्कत ना होगा, पैसा का दिक्कत होगा और क्या होगा, इससे दिक्कत और क्या होगा। अभी कोई सुधार नहीं है, अभी भी सुधार नहीं है। मार्केट में ग्राहक नहीं है। तो 2 टाइम खाते थे, अब 3 टाइम नहीं खा रहे हैं? 2 टाइम खाते हैं हम। हाँ हाँ। वो लहर बहुत खतरनाक था, उसको याद करते तो रोमा कांपता हमारा। क्या थे हम, क्या आ गए रोड पे। अगर कोरोना नहीं आता तो आज को हम ऑफिस में बैठे रहते हैं। कोरोना नहीं आता तो आप ऑफिस में रहते? जी, हमारा क्या बोले, दूसरे की मदद करते करते हम खुद कंगाल हो गए। सरकार किसी की हेल्प नहीं करती है। हमारे मोहल्ले में गरीब घर है 10 गो, उसका हेल्प किया हमने, उसका दर्द देखा। अगर वो नहीं देखते तो परिवार 10 मर जाता। दूसरों की मदद करने के बाद आप रोड पर आ गए? जी, क्या करें, इंसानियत भी बड़ी चीज़ होती है ना, इंसानियत को देखते हुए किया। आपकी उम्र बस 19 है? जी, हमारे फैमिली मेम्बर सब समाज का सपोर्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, खुद खराब हो जाए लेकिन सामने वाले का अच्छा। दूसरे का भला देखेंगे तो कल को हमारा भी अच्छा ही होगा, इसके वजह से हम लोग देखते हैं। ग्रेजुएशन आप जो ऑफिस का बात कर रहे थे वो नहीं किए, इस बात का गम नहीं? अब उसको याद करने से क्या फ़ायदा, जो होगा ही नहीं। अब तो उसको कमाने टाइम खाना खा लेते थे? खाना तो एक वक्त की, दूसरे को 2 वक्त दे दे, लेकिन अपने एक ही वक्त, 3 वक्त की उम्मीद नहीं थी हमें। इंसानियत देख रहे हैं आप इस 19 साल के बच्चे की। अब हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, उससे कोई उम्मीद नहीं हमें। खुद का सुनना है, जी, खुद का। वोट भी अब देंगे तो देना ही नहीं, अब सीधा बोलते हैं वोट दीजिएगा कोई हो। आज को आरजेडी सबको बढ़िया लगता होगा क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार इतना ख़राब कर रहे हैं, लेकिन कल को आरजेडी भी सरकार आएगी, वो भी ख़राब करेगी। ये सबकी पता है रणनीति, मुँह बोला भाषण है सिर्फ, बस। बिल्कुल सर, आई नो डैट कोरोना काल ऐसा है जैसे भारत के लिए किसी जंग से कम नहीं है सर। पूरे विश्व में कोरोना काल ऐसा गुजरा है कि कहा जाए कि विश्व की आधी आबादी तो नहीं मगर 1/3 आबादी ज़रूर घट गई है। और आबादी के साथ साथ पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो भी घट के कम से कम कहाँ पहुँची ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और ख़ास के हमारे देश पर जो बेरोज़गार हुए हैं लोग, दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात में जितने भी बिहार और यूपी के लोग जो प्लान करके वहाँ जाते थे, वो लोगों को वापसी इस तरह से हुई है। वो लोग भूखे भागे हैं, वो लोग पैदल आए हैं, वो लोग साइकिल पर चढ़कर आए हैं, किस तरह से वो अपने परिवार को लेके आए हैं, कंधे पर बैठाल के आए हैं। और कोरोना का दर्द तो आपने देखा ही होगा कि टीवी पर, रेडियो पर जो भी न्यूज़ सुना है आपने कि उसमें सारे लोगों का, खास के मिडिल फैमिली का दर्द ज़्यादा बयान किया जा सकता है। अमीर लोगों के लिए क्या है कि उनके पास 1 नहीं 6-6, 5-5 रूम है, कहीं जाके क्वारंटाइन हो सकते थे, मगर गरीब लोग एक ही कमरे में 4-4 आदमी रहता था। और किस तरह वो लोगों ने सर्वाइविंग किया है वो आपने भी देखा है, दुनिया ने भी देखी है। और बार वो थर्ड वेव आप सुन ही रहे हैं, आ गया तो क्या होगा आप लोगों का? सर, गॉड नोज वेरी वेल, जस्ट वी आर कंटिन्यू बैटलिंग फ्रॉम द कोरोना डिजीज़ और वी आर लड़ते रहना है बस। हाँ, लड़ते रहें। वी आर कंटिन्यू बैटलिंग फॉर कोरोना डिजीज़ और वी विल बी फाइट नेक्स्ट टाइम एंड इन द कमिंग ऑफ डेज वी विल बी फाइट कंटिन्यू। तो आपने सुन ही लिया कि इन लोगों का क्या कहना है और किस दौर से ये लोग गुजरे हैं। खाना पीना हर चीज़ आपने सुन लिया और कितने ज़्यादा डरे हुए हैं ये लोग अभी भी, वो भी आपने सुन लिया। तो बस देखना यह है कि 3rd वेव जब आता है तो ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे लड़ते हैं कोरोना से। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।